सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। ब्रेन वेव्स और उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज़ क्या हो सकता है उस विषय पे मैं आपसे बात कर रहा था। ये थर्ड वीडियो है मेरा सेम टॉपिक पे। तो अब तक मैंने आपसे बात की कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको अपने माइंड ब्रेन सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। और माइंड ब्रेन सिस्टम पे काम ऐसे करना है कि आप हाई फ्रीक्वेंसी ब्रेन वेव्स जिसमें गामा वेव जिसको कहते हैं, जिसका फ्रीक्वेंसी 30 से 80 हर्ट्ज तक होता है। तो अगर आपका ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी में है तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, तभी आप थॉटलेस हो पाएंगे, तभी आपका माइंड ब्रेन सिस्टम साइलेंट और पावरफुल होगा, और तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि अभी तक क्या होता है कि जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमारे देश में हैं वो सभी रिज़ल्ट छापते हैं बच्चों का, और उसमें दिखाते हैं जी हमारे यहाँ से ये रिज़ल्ट्स आए। वो अच्छी बात है, रिज़ल्ट आते, मेहनत करते हैं, सिस्टम है तो उसका एक उपयोगिता है जीवन में, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप अपने आप से प्रश्न पूछे, जितने बच्चों का रैंक 1 आया उन्होंने आगे चल के क्या किया? उन्होंने क्या कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिससे देश का और पूरे विश्व का कोई फ़ायदा हो, पूरे समाज का फ़ायदा हो? या ऐसा कोई वैक्सीनेशन डेवलप किया जिससे समाज का कुछ बेनिफिट हो, एक लार्ज स्केल पे कुछ हो पाए? तो उन्होंने केवल ये किया होगा कि कहीं किसी कंपनी में उनके करोड़ों का पैकेज लगा होगा, और वो भी कुछ ही बच्चों का लगता है, 2-4 बच्चों का ही लगता है। सामान्य पैकेज, चाहे आईटीज़ की बात करें, आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें, सब अवेलेबल है गूगल पे। तो जो लोवेस्ट पैकेज है वो 4 लाख पर एनम है। तो एक जो हॉक्स है कि करोड़ों का पैकेज सबको मिल जाता है, ये ऐसा सत्य नहीं है। केवल इवन जो टॉप कॉलेजेस हैं, टॉप आईटीज़ हैं, उसमें से भी बहुत ही लिमिटेड बच्चों को, 10-15 कहिए पूरे देश में, हर साल उतना पैकेज मिलता है। और उसमें भी स्टॉक ऑप्शंस होते हैं, फ़ॉरेन के पैकेज हैं, स्टॉक के ऑप्शंस हैं, बहुत सारे मैनिपुलेशंस उसमें हैं। तो वो कोई बहुत बड़ा होक्स नहीं है। और एक सीधी सी बात अपने आप से आप पूछें कि यदि कोई करोड़ रुपए आपको देगा तो कम से कम 100 करोड़ का काम आपसे लेगा। क्योंकि अंदर ही अंदर सब ये प्लान बनाते हैं कि हम आईआईटी क्लियर करेंगे तो करोड़ का पैकेज मिलेगा, उसमें 50 लाख का बंगला लेंगे, 30 लाख की गाड़ी लेंगे, 20 लाख घूमने के लिए रखेंगे। तो ये सभी कल्पनाएं एक छात्र के जीवन में होती हैं और उन्हीं कल्पनाओं में वो खोया रहता है। पर ज़रा कल्पनाओं से बाहर आएँ और यथार्थ में होके सोचें, प्रैक्टिकली थोड़ा सोचने की कोशिश करें कि यदि कोई कंपनी आपको 1 करोड़ रुपये दे रही है साल में, तो कम से कम 100 करोड़ रुपये आपसे ले गया वर्क के थ्रू। तो अपने आप से ये प्रश्न पूछें कि जो काम आप कर रहे हैं क्या उसकी क्वालिटी 100 करोड़ की है? तो 100 करोड़ में 9 ज़ीरो आते हैं, कैलकुलेटर भी फेल हो जाता है कई बार, जो एवरेज कैलकुलेटर है। तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो अल्टीमेटली हम कैसे भी बात को घुमा लें, पर एक मौलिक सत्य है कि यदि आप एक्स अमाउंट किसी से चाहते हैं तो कम से कम जो काम आप कर रहे हैं उसमें 100x की इक्विवेलेंट क्वालिटी होनी चाहिए, तभी आपको x रुपये मिल पाएंगे, कि इंडस्ट्री का एवरेज है। तो अब वो जो काम है वो क्रिएटिव काम होना चाहिए। तो क्रिएटिव काम क्या है? जब आपका ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी हाई है, आप शांत होकर एक चीज़ सोचें। मान लीजिए कोई एक चाय बनाने वाले का एग्जाम्पल ले लीजिए। कोई व्यक्ति सड़क पर चाय बना रहा है, पर उसका पूरा ध्यान चाय बनाने पर केंद्रित है। उसे ना तो गाड़ियों का शोर सुनाई दे रहा है, ना ही आसपास की चिल्लाहट, ना ही किसी प्रकार का व्यवधान। उसका पूरा ध्यान चाय बनाने पर है। कितना चाय उबलती है, कितनी देर उसको उबालना है, कितनी चीनी, कितनी पत्ती, कितना दूध, कितना अदरक, कितना इलायची, पूरा ध्यान उसका इस मौलिक प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो आप देखेंगे यदि उसका ध्यान चाय बनाने में है तो उसके अंदर के जो वाइब्रेशंस हैं, जो ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज हैं, वो भी चाय से डील कर रहे हैं। और अगर चाय में डील कर रहे हैं तो उस चाय को यदि आप पिएंगे और यदि उसमें हाई ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज का यूज़ हुआ है तो वो चाय केवल शरीर नहीं, आपके ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा देगा, आपको अच्छा लगेगा चाय पी के। यही कारण है कि पहले राजा वगैरह जो थे, खाना बनाने के लिए वो पंडितों को रखते थे जो ध्यान में सक्षम थे, जो खाना ध्यान से बनाते थे। ध्यान से अभिप्राय ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज बढ़ाने से, गामा वेव्स में उनका फ्रीक्वेंसी होता था।
तो उस खाने से शरीर ही नहीं मन और आत्मा तक पोषित होते थे। उससे आपका ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता था, विचारों से मुक्त आप हो जाते थे और अच्छा आपको लगता था। तो वही सेम कहानी आज भी है। हम कितनी भी चालाकी दिखा लें, अंदर से हम एक ऑसिलेटिंग सिस्टम से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हमारे अंदर जो हमारा सत्य है वो है हमारी ब्रेन वेव्स, किस प्रकार की वाइब्रेशंस हमारे हैं। और एक सामान्य व्यक्ति के वाइब्रेशंस लो होते हैं, वो मूलाधार तक सीमित होता है, वो केवल खाने पीने और जनसंख्या पैदा करने के विचार ही उसके दिमाग में ज़्यादातर रहते हैं। तो उसका ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी भी उन्हीं के अनुसार है। वो हमेशा इस तरकीब में लगा रहता है खाएं पिएं और जनसंख्या कैसे बढ़ाएं। उसी के इर्द गिर्द उसकी समस्त चेष्टाएं, उसकी चेतना अभिलक्षित रहती है। लेकिन यदि आप मूलाधार से ऊपर उठना चाहते हैं, एक सामान्य व्यक्ति से विशिष्ट बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने माइंड ब्रेन सिस्टम की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं, तभी आप कुछ विशिष्ट जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि यदि आपके विचार निम्न क्वालिटी के होंगे, लो फ्रीक्वेंसी के होंगे, तो बाहर से हम कितनी भी बातें बना लें, अंदर से हमारा जो माइंड ब्रेन सिस्टम है वो अपडेट नहीं हो पाएगा। और अगर अपडेट नहीं हो पाएगा तो आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे क्वेश्चन में। आप पूछिए अपने आप से, जब कोई क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में हल करते हैं तो आपको आंतरिक बेचैनी, एंजाइटी, डिप्रेशन, तकलीफ़, डर लगता होगा। वह इसलिए लगता है क्योंकि आप अपने ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की कला नहीं सीख पाए हैं। जो भी आप पढ़ते हैं उसका एक बैकअप माइंड में बन रहा है। उस माइंड के 3 लेवल होते हैं। आप ऐसे मान लीजिए आप कुछ पढ़ रहे हैं, तो जब आप कुछ पढ़ते हैं तो ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरल नेटवर्क्स डेवलप हो रहे हैं। ब्रेन के अलग अलग हिस्से काम कर रहे हैं। आपको पता ही होगा कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए अलग अलग हिस्से होते हैं ब्रेन के, जो अलग अलग काम करते हैं। तो जब आप कुछ सीखते हैं तो एक पैटर्न आपके अंदर डेवलप होता है, लेकिन इस पैटर्न का एक बैकअप माइंड में बनता है। और माइंड के 3 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो एक ब्रेन से माइंड में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, ब्रेन से लेके अनकॉन्शियस माइंड तक। जब आप किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो उल्टी प्रक्रिया दोहराई जाती है। माइंड से इंफॉर्मेशन, जानकारी ब्रेन तक ट्रांसफ़र होती है, ब्रेन में आप उसको प्रोसेस करते हैं और उसके बेसिस पे क्वेश्चन से आंसर तक की एक प्रक्रिया आपके भीतर घटित होती है। पर यह प्रक्रिया अत्यंत कष्टदायक होती है। आप अपने आप से पूछें कि किसी से क्वेश्चन करना कितना आसान होता है। हम सभी क्वेश्चन पूछने में सक्षम हो गए हैं, लेकिन उत्तर बताने में कितना दुख होता है। क्योंकि उत्तर देने के लिए आपको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, और जो पैटर्न इन्फॉर्मेशन है उसी के बेसिस पर आप आंसर दे पाएंगे। जबकि क्वेश्चन पूछते समय आप ओपन माइंडेड होते हैं, कोई पैटर्न नहीं होता। कोई भी तपाक से विचार आपके मन में आया, आपने उसको प्रश्न के रूप में पूछ लिया। तो प्रश्न से भरा होना कोई बड़ी बात नहीं है, सामान्य अभिव्यक्ति का लक्षण है। आप ब्रेन के अग्रभाग, फ्रंटल लोब जिसको कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके क्वेश्चन पूछते हैं। जबकि आंसर देने के लिए आपको ब्रेन संपूर्ण प्लस माइंड प्लस ऊर्जा, तीनों चीज़ों पे काम करना पड़ता है। इसीलिए उत्तर देना बहुत मुश्किल होता है, प्रश्न पूछना बहुत आसान होता है। और सभी प्रश्न पूछ के इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, पर प्रश्न पूछने से कोई इंटेलिजेंट नहीं हो जाता, उत्तर देने से इंटेलिजेंस का पता लगता है। प्रश्न तो कोई भी पूछ सकता है, कोई भी कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो, आप उनसे पूछें उनका नाम यही क्यों है, नहीं उत्तर दे पाएंगे। कितने बड़े विद्वान हो, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। कहाँ से हम शरीर में चेतना आती, कहाँ से जाएंगे, कहाँ मरने के बाद। क्यों ऐसा है कि प्रकृति के नियमों को कोई चुनौती नहीं दे पाता, कौन प्रकृति के नियम चला रहा है। तो ये जो जीवन के मूल प्रश्न है, इनका उत्तर किसी के पास भी नहीं है। हम केवल इतना कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में घटित होने वाली घटनाओं को जब हम सोचते हैं उस विषय पर, तो कुछ पैटर्न्स हम डिकोड कर लेते हैं। लेकिन ब्रह्मांड अनंत रहस्यों से भरा पड़ा है। एटम के भीतर का जो परमाणु है, उसके भीतर का अधिकांश क्षेत्र खाली होता है, और जो प्रश्न है उस खाली क्षेत्र से आते हैं। हम जो जानते हैं बहुत कम है, जो नहीं जानते वो बहुत ज़्यादा है। और ये जो जीवन है, ये प्रक्रिया है ना जानने से जानने की ओर की यात्रा मात्र, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। लेकिन इन सब चीज़ों को अनुभव करने के लिए हमें ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। तो कंक्लूड करता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यदि क्रैक करना है तो अपने ब्रेन वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं। उसके लिए एक प्रोग्राम OST में जल्दी ही लॉन्च करूँगा। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।